क्या आप ऐसे ताबूतों के बारे में जानते हैं जिनका आकार बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है? क्या आप किसी ऐसे परंपरा के बारे में जानते हैं जिसमें मृतक के कब्र के ऊपर उसके पसंदीदा चीज की मूर्ति बनाई जाती हो? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसके अरबों रुपए हर साल चूहों द्वारा काट दिए जाते हैं? नहीं। आज आप मेरे इस वीडियो में ऐसी कई रोचक बातों के बारे में जानेंगे, तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। ऐसी बहुत सारी बैंक रॉबरी के बारे में आप जानते होंगे जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए की लूट हुई होगी, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को जिस बैंक रॉबरी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बैंक डकैती के इतिहास में एक अनोखा मामला है, क्योंकि जिस देश में ये डकैती हुई थी उसके राष्ट्रपति का बेटा इस कांड में शामिल था। यह घटना मार्च 2003 की है। इराक के सेंट्रल बैंक से कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे घटना में एक भी गोली नहीं चली और ना ही मारपीट हुआ। कारण ये था कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बेटे, जिनका नाम कुसै था, वे बगदाद में स्थित इराकी सेंट्रल बैंक में गए और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई जिसमें ये लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सारे पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया है। इसलिए बैंक प्रमुख कुछ नहीं बोले और पैसे ले जाने की अनुमति दे दिए और इस तरीके से ये सारा कारनामा हुआ और पैसे इतने थे कि उन्हें ट्रक में ले जाया गया था और ट्रक भर जाने के बाद बाकी बचे पैसों को बैंक में ही छोड़ दिया गया था। इस धरती पर एक से बढ़कर एक ऐसे खतरनाक अपराधी हुए हैं जो किसी न किसी वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे ही खतरनाक और अमीर अपराधी के बारे में बताऊंगा जिसके पास इतने पैसे थे कि हर साल उसके अरबों रुपए चूहे द्वारा कुतर दिए जाते थे। इस अपराधी का नाम पाब्लो एस्कोबार था। साल 1993 ईस्वी में ही इसकी मौत हो चुकी है। इसे किंग ऑफ कोकीन के नाम से भी जाना जाता था। उसका दावा था कि कोलंबिया के सारे नेता उसकी जेब में रहते थे, यानी उसने उन्हें अपने पैसों के दम से खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1989 में एक प्रतिष्ठित फोर्ब्स नाम की पत्रिका ने इसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति भी घोषित किया था। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में काफी दिलचस्प रीति रिवाज हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं तो कुछ के बारे में नहीं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उसे जहां दफनाया गया हो उसके ऊपर उसके पसंद की चीज की मूर्ति बनाई गई हो? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हमारे देश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी के बेलरगढ़ गांव में गोंड समाज के लोग अपने कई साल पुरानी परंपरा और रीति रिवाज को निभा रहे हैं। बात मृतक लोगों की और उनके कब्र पर बनाए गए मूर्तियों की हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपको एक और ऐसी रोचक जानकारी दे दी जाए। किसी भी देश में मृत लोगों को दफनाने के लिए जो ताबूत बनाए जाते हैं वो बिल्कुल साधारण से ही तो होते हैं, लंबे बक्से की तरह। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां लोगों को दफनाने के लिए एकदम अनोखे तरीके से, या यूं कहें कि अजब गजब ताबूत बनाए जाते हैं। शायद ही आपने ऐसे ताबूतों को देखा होगा। पश्चिम अफ्रीका में स्थित खूबसूरत देश घाना अपने अजब गजब ताबूतों के लिए जाना जाता है। यहाँ मृत लोगों को दफनाने के लिए अनोखे तरह के ताबूत बनाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घाना में ताबूतों को मरने वाले लोगों के कामकाज और स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है और उसी हिसाब से बने ताबूतों में उन्हें दफनाया जाता है। आज हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमसे रेगुलर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पास पड़ोस में चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।